अगली खबर का रुख करते हैं, संसद सत्र की बात करते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र तय समय से 2 दिन पहले ही खत्म हो गया। इस दौरान लोकसभा में 7 जबकि राज्यसभा में 5 बिल पास हुए। सत्ता पक्ष के मुताबिक सत्र को क्रिसमस और न्यू ईयर के कारण छोटा किया गया है, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार ने चीन पर चर्चा से बचने के लिए जानबूझकर सत्र को समय से पहले खत्म किया है। सभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद। विपक्ष चीन पर चर्चा की मांग करता रहा और संसद का शीतकालीन सत्र तय समय से पहले ही समाप्त हो गया। पहले लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई, फिर राज्यसभा भी उसी राह पर चल पड़ी। सभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद। हाउस स्टैंड्स एडजर्न्ड साइन डाइट। शीतकालीन सत्र तय समय से 6 दिन पहले ही समाप्त हो गया, लेकिन पार्लियामेंट की परंपराओं का पूरा ख्याल रखा गया। 21 दिसंबर को सदन द्वारा संसदीय राजनीति की रवायत के तहत लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के कक्ष में पीएम मोदी के साथ पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी हाजिर हुईं। गृह मंत्री अमित शाह समेत सभी दलों के तमाम वरिष्ठ सांसद स्पीकर के साथ पारंपरिक गुफ्तगू के हिस्सेदार बने। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर को शुरू हुआ था और इसे 29 दिसंबर तक चलना था, लेकिन बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल ने इसे 6 दिन पहले ही समाप्त करने का फैसला ले लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के मुताबिक शीतकालीन सत्र में लोकसभा का करीब 97% काम पूरा हुआ। सदन में कुल 62 घंटे 42 मिनट की 13 बैठकें हुई। ये सरकारी सदस्यों द्वारा विभिन्न विषयों पर इस सत्र के दौरान कुल 13 बैठकें हुई है, जो 68 घंटे 42 मिनट तक चली है। सभा के चालू सत्र की कार्य उत्पादकता लगभग 97% रही है। सरकार का कहना है कि संसद का शीतकालीन सत्र क्रिसमस और न्यू ईयर को देखते हुए समय से पहले समाप्त किया गया, जबकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने चीन पर चर्चा से बचने के लिए सत्र को जानबूझकर छोटा कर दिया। यही हम चाहते हैं, जब सरकार कोई गंभीरता के विषय जैसे चाइना के मामला है उस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, तो नेचुरली लोग चाहेंगे कि कुछ हंगामा करके लोगों को समझाएं कि इस विषय पे सरकार तैयार नहीं है जनता को बताने के लिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है। तो ये 3 हफ्ते का विंटर सेशन बिल्कुल नहीं चलेगा। हमारे ज़माने में आपको मालूम है कि अब मिड नवंबर से क्रिसमस डे तक चलाना है, 4-5 हफ्ते, 5 हफ्ते नहीं। ये तो 2-3 हफ्ते में काम हो सकता है, देश का काम डिले हो रहा है। तो क्रिसमस का त्यौहार को नज़रअंदाज कर रहे हैं, ऐसे एक स्टेटमेंट भी दिया था। तो मैंने उसी टाइम कहा था क्रिसमस 25 है, 24 सैटरडे है, 25 संडे है और 26 हम काम कर सकते हैं। जब भी किस त्यौहार होता है तो 1 दिन का छुट्टी रहता है, मैक्सिमम 2 दिन का छुट्टी रहता है। उस टाइम भी मैंने कहा था क्रिसमस और न्यू ईयर का है, इसीलिए नॉर्मली 23rd के अंदर 23 के अंदर ख़त्म करते हैं विंटर सेशन। इस बार भी ख़त्म करना यही डिमांड था। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में कांग्रेस सांसदों ने सोनिया गांधी पर सभापति जगदीप धनखड़ की टिप्पणी पर आपत्ति जताई। दरअसल गुरुवार को सोनिया गांधी ने कांग्रेस सांसदों की बैठक के दौरान कहा था कि सरकार न्यायपालिका की वैधता को समाप्त करने की कोशिश कर रही है। गुरुवार को ही राज्यसभा में सभापति धनखड़ ने इस टिप्पणी को अनुचित बताया और कांग्रेसी सांसदों ने सभापति के इस बयान पर आपत्ति जताई और फिर सदन से वॉकआउट किया कि किसी तरह से न्यायपालिका को जिस तरीके से ये सरकार प्रयास कर रही है, न्यायपालिका को प्रभावित किया जाए। कोई एक सदस्य, लोकसभा का सदस्य अगर बाहर कुछ कहता है तो राज्यसभा में उसकी चर्चा नहीं होती और खासकर चेयर अगर उस पे कमेंट करे, ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा कभी नहीं होता। Therefore, sir, whatever is said here, that should be removed, that should be withdrawn, and I humbly request you, kindly expunge it, and it is not good in the interest of democracy. Yesterday was a day on which
my attention was drawn to the statement that was in public domain imparted by the Honorable Chairperson of the UPA. Ministers and even a high constitutional authority have been unlisted, mark the word unlisted, to making speeches attacking the judiciary on various grounds unquote. I cannot be unlisted either by them or by you to delegitimize judiciary. I suffered the allegation that I was part of a system to delegitimize judiciary, which means sounding a death knell of democracy. Honorable members, हालांकि जब सभापति ने सोनिया गांधी पर अपनी टिप्पणी को सदन के रिकॉर्ड से हटाने से इनकार कर दिया तो सभी कांग्रेस सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने सदन के बाहर भी सभापति की टिप्पणी पर ऐतराज जताया। 238 बड़ा क्लियर है, रूल जो हमारे हैं कि सदन के बाहर कही गई बात का संज्ञान यहाँ नहीं लिया जा सकता। ये भी स्पष्ट है कि दूसरे सदन के सदस्य ने क्या कहा उसका संज्ञान आप नहीं ले सकते। तीसरा, पार्लियामेंट्री पार्टी में जो बात हो उसका संज्ञान नहीं लिया जा सकता, इस पर रूलिंग है। ये राज्यसभा की परंपराओं के खिलाफ, नियमावली के खिलाफ है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को उठाया। संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा में 7 बिल पारित हुए जबकि राज्यसभा में 6 बिल पास किए गए। प्रशांत देव, कुमार गौरव और संजीव त्रिवेदी के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद।